नमस्कार दोस्तों, हिंदी पीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी मेरे साथ आज सीखेंगे अलंकार, अर्थालंकार भाग 2। हिंदी पीडिया सदैव से प्रयत्नशील है कि आपका परीक्षा जो है, आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न आते हैं अलंकार से, इससे बाहर नहीं होने चाहिए। अगर इससे बाहर आपके प्रश्न आते हैं तो हिंदी पीडिया असफल होगी। हिंदी पीडिया का पूरा दावा है इन्हीं 10 अलंकारों से ही आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा। एक बार आप मेरे साथ इसे पढ़ेंगे फिर अलंकार गलत नहीं करेंगे। तो आइए एक एक अलंकार के बारे में सीखते हैं। आज अर्थालंकार सीखेंगे कि अर्थों के द्वारा काव्य में चमत्कार कैसे उत्पन्न होता है। इसके द्वारा हम जानेंगे कि इन 10 अलंकारों से परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे। आइए शुरू करते हैं। देर नहीं करना है क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है और परीक्षा की तैयारी करनी दूर रह जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी पूरे पाठ्यक्रम को कवर करना है और पाठ्यक्रम को पूर्ण करके ही दम लेना है, सफल होकर ही दम लेना है, एक सीट हासिल करके ही दम लेना है। ऐसा हिंदी पीडिया का प्रयत्न रहेगा कि आपको आपकी एक सीट, सरकारी सीट जरूर मिले। आइए देखते हैं पहले प्रश्न पर कि अर्थालंकार होता क्या है। जब काव्य में अर्थ के द्वारा कोई चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो सबसे पहले जो है उपमान, उपमा अलंकार जो होता है उसमें 4 भाग होते हैं, 4 अंग होते हैं। उपमान, उपमेय, समान धर्म और वाचक शब्द। तो सबसे पहले जान लेते हैं अर्थालंकार में, यह सदैव आपको जानना होगा। हर जगह उपमान, उपमेय, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये सभी आते रहेंगे। तो इसके लिए हमें सीखना है। एक वाक्य है, यहाँ एक पंक्ति है, सीय मुख सुंदर समचंद। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार जो होता है, ये उपमा अलंकार, इसके 4 अंग होते हैं। उपमान, उपमेय, समान धर्म और वाचक शब्द, साधारण धर्म भी कहते हैं। तो उपमान क्या है, उपमेय क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे सीय मुख सुंदर समचंद। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख, मेरा मुख, सीता का मुख, मेरा मुख, आपका मुख, अर्थात किसी भौतिक वस्तु का, किसी प्राकृतिक वस्तु से, भौतिक वस्तु हम आप, प्राकृतिक वस्तु सूर्य, चंद्रमा, नदी, झरने, तालाब, फूल आदि, किसी भौतिक वस्तु का प्राकृतिक वस्तु से जब समानता लाते हैं तो उसमें 4 भाग होते हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमान जिससे समानता दी जाती है, सीता का मुख किसके समान सुंदर है, किससे समानता दी गई, बोलेंगे चांद से, चंद्रमा से, मयंक से। तो चंद्रमा से समानता दी गई, तो यहां उपमान क्या होगा, उपमान होगा चंद्रमा, उपमान, चंद्रमा उपमान होगा। और उपमेय क्या होगा, जिसकी समानता की जाती है, जिससे की जाती है, नहीं जिसकी की जाती है। किसकी की गई, सीता मुख की गई, सीता के मुख की गई। तो सीय मुख, सीता का मुख, अर्थात सीता जो है इसमें उपमेय है, उपमेय। अब क्या बचा, तीसरा शब्द बचा समान धर्म। ऐसा धर्म, ऐसा विषय जो दोनों में, उपमान में और उपमेय में एक जैसा हो। तो सीता का मुख क्या है और चंद्रमा क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, सुंदरता। दोनों में कॉमन क्या है, सुंदरता। सीता का मुख सुंदर बताया जा रहा है, किसके समान, चंद्रमा के समान।
तो दोनों में सुंदरता कायम है। यही सुंदरता समान धर्म है, उसमें हो चाहे उसमें समानता का भाव है, समान धर्म है। कोई भी गुण जो दोनों में विद्यमान हो वही समान धर्म है। तो यहां भी समान धर्म होगा। सीता का मुख, सीता का मुख, तो मुख क्या होगा? सुंदर, सुंदरता ही समान धर्म होगा। तो यहां लिखेंगे समान धर्म। अब बचा क्या? वाचक शब्द किसके द्वारा, यह सुंदरता किसके द्वारा दिखाई जा रही है? सम के द्वारा, समान के द्वारा, सा के द्वारा, आदि। तो सम समान सा ये वाचक शब्द है। क्या है? वाचक शब्द। इस तरह से यह 4 भाग होते हैं। इन चारों भागों में उपमा अलंकार निहित होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। तो अब आते हैं, उपमा अलंकार का एक उदाहरण और लिया है जो यहां पर लिखा गया है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। कहते हैं आज गर्मी बहुत है, हवा नहीं चल रही। थोड़ी सी हवा जैसे चलती है तो पीपल का पत्ता फट 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 करने लगता है, हिलने डुलने लगता है। लोग समझ जाते हैं कि हवा चल गई। उसी से कवि ने तुलना की है कि पीपर पात सरिस मन डोला। मन कितना चंचल है, जैसे पीपल का पत्ता थोड़ा सा हवा चलने मात्र से ही हिलने डुलने लगता है, वैसे मन को थोड़ी सी अच्छी विषय वस्तु लग जाए तो मन हिलने डुलने लगता है, चलने फिरने लगता है, चंचलता दिखाने लगता है। तो दोस्तों ऐसे हंसते हुए याद कर लेना है, कोई बहुत कठिन विषय नहीं होता। आप परीक्षा फोबिया से, परीक्षा के डर से निकलिए और विषय को पढ़िए, विषय को पढ़कर समझ लीजिए और परीक्षा में अपना झंडा गाड़ दीजिए। कहीं भी आप असफलता का कोई निशानी न रखें, विषय को पढ़िए, हिंदीपीडिया के साथ रहिए, हिंदी आपकी तैयार। हिंदी की चिंता मत करिए, पूरे के पूरे नंबर हिंदी में लाने वाला, दिलाने वाला हिंदीपीडिया आपके साथ है। आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हिंदीपीडिया में हर एक विषय सरलता से दिया जा रहा है। जो आप लर्नर हो चाहे सीख गए हो, किसी के लिए भी यहाँ खुला आमंत्रण है। दोस्तों आपके साथ हूँ, आपके कार्य के लिए हूँ, इसीलिए हमारी पहचान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा कहता है कि जहां संभावना दिखाई जाती है, संभावना, स्थिति संभावित रहती है। स्थिति क्या रहती है? संभावित रहती है। ध्यान से सोचना है फिर याद हो जाएगा। संभावना कैसे दिखाते हैं? जनु मनु जानो मानो जनो मनो आदि। जैसे उदाहरण यहां लिखा गया है। क्या लिखा गया है? पायो मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, सोहत ओढ़े पीठ पत। कृष्ण की चर्चा की जा रही, कृष्ण भगवान की, कि श्यामले कृष्ण, श्यामले कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, पीला वस्त्र ओढ़कर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे नीले पर्वत पर प्रभात की सूर्य की किरणें पड़ रही हों और वह आभामय हो गया हो। उसी तरह से इसी का वर्णन है। मनो, मान लो, संभावना कही जा रही, मान लो। मनो मीन्स मान लो, जनो मीन्स जान लो, जान लो और मान लो। जैसे हमने जान लिया और मान लिया तो उत्प्रेक्षा अलंकार तैयार हो गया। जान लो मान लो, जहां भी आए जान लो मान लो, जनो मनो जनु मनु, तो समझ लीजिए क्या है? उत्प्रेक्षा है, इससे बाहर कुछ नहीं है। उत्प्रेक्षा है तो उत्प्रेक्षा को ऐसे ही पहचान लेना है। मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। आकर क्या पड़ रहा है? प्रभात की किरणें पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। इसी तरह तीसरा अलंकार है रूपक अलंकार। आज यह 10 अलंकार पढ़कर आपका अलंकार समाप्त। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। इससे बाहर कुछ नहीं आना है। तो रूपक अलंकार क्या कहता है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ ध्यान देना है कि अभेद हो जाता है, अभिन्न हो जाता है। उपमेय उपमान में पहले ही बताया गया, उपमेय और उपमान।
उपमेय और उपमान में जो वस्तु है, भौतिक वस्तु है, और जो प्राकृतिक वस्तु है, दोनों का अंतर खत्म हो जाता, एकाकार हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, कोई अंतर नहीं रह जाता। क्या है? कोई अंतर नहीं। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहां देखिएगा कि कैसा धन पा रहे हैं? राम रत्न रूपी धन। पहली पहचान है कि इसमें योजक लगा रहता है। योजक लगा रहे, समझ लीजिए अगर विकल्प में योजक लगा है और क्या है, रूपक दिया गया है, तो रूपक ही है। योजक चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, योजक चिन्ह लगा है, जोड़ का चिन्ह है, देखिए लगा हुआ है, तो समझ लीजिए क्या होगा? रूपक है। सबसे सरल पहचान। और राम रतन, राम रूपी रत्न, राम रतन, राम रूपी रत्न, चरण कमल, चरण रूपी कमल, कमल रूपी चरण, कमल जैसे कोमल है वैसे चरण, कमल की कोमलता के समान चरण, तो कमल रूपी चरण, राम रूपी रतन। जब अभिन्न वर्णन किया जाए, उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिया जाए, ऐसे जगह पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। अगला आता है संदेह अलंकार। संदेह, शंका तो जी मारती है, संदेह हो जाए तो कोई बात नहीं। बड़े बड़े लोग संदेह के कारण जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो संदेह मत करिए, कर्म करिए, पढ़िए, पढ़कर आगे बढ़िए। अब बढ़ जाएंगे, कुछ भी नहीं रह जाएगा, अलंकार में कुछ भी नहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज के बाद ही कोई समस्या नहीं रह जाएगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई समस्या रह जाती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। मैं पुनः ये वीडियो लेकर आऊंगा और आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। तो दोस्तों आइए फिर देखते हैं कि क्या रह गया संदेह में। संदेह कहता है वह काया है या शेष उसी की छाया है। वह काया है या शेष उसी की छाया है। बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सरल है। कृष्ण, राम, लक्ष्मण भगवान के नाम। राम जंगल में गए, वहां पर लक्ष्मण भी साथ गए सेवा के लिए, सेवक थे बड़े भाई की सेवा करने के लिए। तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला राजमहल में रह गई, लेकिन उसने कहा हम जंगल नहीं जा रहे हैं तो क्या हुआ, हम यहीं रहकर तपस्या करेंगे। तो उसने अन्न जल धारण करना छोड़ दिया, अन्न भी जल भी लेना छोड़ दिया, और उसकी अवस्था क्या हो गई है? वह काया है या शेष उसी की छाया है, बिल्कुल निर्मूल, जैसे लगता है कि जीवन ही नहीं है उस काया में। उसी का वर्णन यहां किया गया है कि वह काया है। संशय हो रहे, बना रहे, आपको स्पष्ट ना हो, संशय हो जाए, या नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। जब कृष्ण चीर बढ़ाने लगे और द्रौपदी की चीर बढ़ने लगी, तो जो चीर खींचने वाला दुर्योधन का भाई खींचते खींचते थक गया, तो उसे संशय हो गया कि हाय यह नारी है कि साड़ी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। उसे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नारी साड़ी से बनी है या साड़ी नारी की बनी है। तो स्पष्ट करना मुश्किल हो जाए, स्पष्ट न हो पाए, संशय हो जाए, ऐसी जगह पर संदेह अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। सदैव याद रखेंगे। अगला अलंकार आपका आया भ्रांतिमान। भ्रांतिमान, भ्रम पैदा करने वाला, भ्रम के कारण सभी लोग परेशान होते हैं, तो भ्रम पैदा करने वाला अलंकार भ्रांतिमान। जम्बु जान सुख चोच पर, जम्बु जामुन का फल जानकर सुख चोच पर कौन बैठा, भ्रमर गिरो मटराय।
अंबुजान सुख चोच पर, क्या जानकर? अंबुजान, जम्बू नहीं, अंबुजान सुख चोच पर भ्रमर गिरो मडराय। सुख का चोच लाल होता है, लाल फल जानकर भ्रमर जो है उस पर मंडराते हुए गिरा। अम्ब पुष्प जानकर, लाल पुष्प जानकर। और सुख क्या करता है? उसी को सोच लेता है कि यह जामुन का फल है और इसे खा लिया जाए। जैसे ही सुख ने उसे मुंह में पकड़ा, अपने चोंच में पकड़ा, उसे पता चल गया कि यह क्या है? यह भ्रमर है, जामुन का फल नहीं है, काला जामुन नहीं है। तो काला जामुन जानकर सुख ने उसे नहीं किया। इसी तरह बिल विचार प्रविशन लगो, ब्याल सुंड में ब्याल, ताऊ करी ऊख लखी, लियो उठाए तत्काल। एक हाथी जा रहा था सूंड जमीन पर घिसते हुए, तो इसी तरह से एक सर्प ने देखा कि सूंड बिल लगी उसे, बिल विचार प्रविशन लगो, उसके सूंड रूपी बिल में वह सांप क्या करने लगा? जाने लगा। बिल विचार, सोचा बिल है, इसमें मैं घुसकर अपनी सुरक्षा कर लूं, लोगों से रक्षा कर लूं। तो क्या करता है? ताऊ करी, क्या किया? हाथी ने भी सोचा, अरे कोई गन्ना है, रास्ते में कोई गन्ना पड़ा है, कोई ईख पड़ी है जिसे हमें चूस लेना चाहिए। तो गन्ना उठाकर वह जैसे ही मुंह में पकड़ता है तो उसका भ्रम दूर हो जाता है। तो एक बार फिर से सुनेंगे। बिल विचार प्रविशन लगो, ब्याल सुंड में ब्याल, ताऊ करी ऊख लखी, लियो उठाए तत्काल। इस तरह से भ्रांतिमान अलंकार भ्रम पैदा करता है, लेकिन कारण का पता चल जाने से भ्रम दूर हो जाता है, जबकि संदेह में संशय अंत तक बना रहता है। यही दोनों में अंतर है। इस तरह से ध्यान रखेंगे। अब आता है विभावना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभावना, बिना कारण के कार्य का होना, कारण के अभाव में कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे उदाहरण देखें, बिनु पद, बिनु पद पैर नहीं है, चले, वह चल रहा है। बिनु पद चले, सुने बिनु काना, और बिना कान के सुनाई पड़ रहा है उसे। यह कैसे होता है? प्रभु की कृपा मात्र से हो जाता है। कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। कारण नहीं है, कारण पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुनाई पड़ रहा है। कारण के अभाव में कार्य हो, ऐसी जगह पर क्या हो जाता है? विभावना अलंकार हो जाता है। तो दोस्तों, आज के बाद अलंकार में कोई समस्या नहीं रहेगी, ध्यान रखिए। आज के बाद कोई समस्या नहीं रहेगी। इसी तरह सातवां अलंकार, दृग उर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, कब होता है? असंगत अलंकार में होता है। कब होता है? असंगत अलंकार में होता है। यहां भी कारण का त्याग होता है, कारण का त्याग होता है। कारण कुछ और है। देखिए, दृग उर्जत, आंखें लड़ती हैं, टूटत कुटुंब, परिवार टूटते हैं, लेकिन प्रीत क्या होती है? जुड़ती चली जाती है। जुड़त चतुर चित प्रीत, जुड़त चतुर चित प्रीत, प्रीत जो है जुड़ जाता है। तो ध्यान रखेंगे, असंगत अलंकार भी ऐसे ही आता है। एक अलंकार है अनन्वय अलंकार। यह वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी महत्वपूर्ण है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी महत्वपूर्ण है अनन्वय अलंकार। ना हो अन्य जिसका, ना हो अन्य जिसका, अनन्वय, ना हो अन्य जिसका, अनन्वय। अनन्वय क्या कहता है? ना हो अन्य जिसका, अनन्वय। तो अनन्वय अलंकार है। इसका क्या होता है? इसमें उपमेय और उपमान की समानता के समान जब कुछ भी नहीं मिलता, तो उपमेय और उपमान की समानता उसी से कर दी जाती है, उसी उपमेय और उपमान से कर दी जाती है। ऐसे जगह पर अनन्वय अलंकार होता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखेंगे, राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर युद्ध। राम और रावण का युद्ध कैसे है? जैसे राम और रावण का युद्ध। राम और रावण का युद्ध कैसे है? जैसे राम और रावण का
युद्ध, तो इसको भी ऐसे ही कर लेना है। इसी तरह से विरोधाभास, यह भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। विरोध का आभास होता है जबकि विरोध नहीं होता है, विरोध का मात्र आभास होता है, विरोध नहीं होता है। ऐसी जगह पर विरोधाभास अलंकार है। जैसे उदाहरण देखे, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग और त्यों त्यों उज्जवल होए। अर्थात श्याम के रंग में, परमात्मा के रंग में हम जैसे जैसे डूबते जाते हैं वैसे वैसे हमारा मन पवित्र होता जाता है, आत्मा निश्चल होती जाती है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, हम कालिमा में डूब रहे हैं, श्याममय हो रहे हैं, श्याम में लीन हो रहे हैं, लेकिन हम काले नहीं हो रहे हैं, उज्जवल हो रहे हैं। त्यों त्यों उज्जवल होए। इसी तरह से 10वां और अंतिम अलंकार है जो कहीं कहीं पूछा जाता है, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, इस अलंकार में प्रकृति की वस्तुओं का मानव के रूप में चित्रण किया जाता है। प्रकृति रूपी निर्जीव वस्तुओं का मानव रूपी सजीव वस्तु में चित्रण किया जाता है। तो जैसे एक उदाहरण भी है यहाँ कि मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी। प्रकृति है, शाम हो रही है, शाम का वर्णन किया गया है कि जब सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य का अस्त हो रहा है, उस समय आसमान में कालिमा छाने लगी है, इसी का वर्णन है। ऐसे लगता है कि प्रथम तारा जो है वह नायिका के सुंदर गजलों में फूल लगा हुआ है और उसके बाल ऐसे फैले हैं, जैसे आसमान काला हो रहा है तो बाल ऐसे फैले हैं, उसकी लटाएं फैली हुई हैं। इस तरह से सूर्य की लाल लाल आभा, उसके मुख की आभा बताई जा रही है जो डूबती हुई सूर्य की आभा है। इस तरह से उसका वर्णन, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी, संध्या सुंदरी रूपी परी आसमान से नीचे उतर रही है। ऐसे इन उदाहरणों के द्वारा आज हमने समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, आप हिंदीपीडिया चैनल के साथ बने रहें, आपको हर विषय का इसी तरह से सरल रूप में वर्णन मिलेगा। दोस्तों, आप पहले इसको सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आप पहले से बने हुए हैं तो लाइक करें। दोस्तों, आपका साथ, आपका विश्वास ही मेरा विकास है और हम इसी तरह से नए नए विषय के साथ आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।